तो यानी बिहार की तरह बंगाल में भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे और ये रुपए मोदी सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। अब ऐसी बातें महिलाओं से कही गई हैं। महिलाएं भी 10-10 हजार रुपए लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाते खुलवाने लगी हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव से ठीक पहले और कुछ महिलाओं को तो चुनाव के दौरान भी 10-10 हजार रुपए दिए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद हो या फिर पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद और दूसरे फेज की वोटिंग से पहले भी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजे गए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में अप्रत्याशित सीटें आ गईं। जिस एनडीए को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव में बहुमत से महज 3 सीटें ज्यादा आई, यानी 125, उस एनडीए के हिस्से में इस बार के चुनाव में 202 सीट आ गई। जबकि जिस महागठबंधन को 2020 में 110 सीटें आई थी, उसके हिस्से में इस बार महज 35 सीटें आई, यानी पिछली बार की तुलना में करीब 1/3 सीटें आई। बिहार से पहले इसी साल दिल्ली में भी, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर लोगों से फॉर्म भरवाकर उनमें 1100 रुपए बांटे थे। प्रवेश वर्मा ने महिलाओं में यह रकम अपने सरकारी आवास 20 विंडसर पैलेस पर बांटी थी। यह बंगला उन्हें सांसद के तौर पर मिला था। उस वक्त वहां अलग अलग झुग्गी बस्तियों से महिला वोटर्स थी, उन्हें बुलाया गया था। उनका वोटर आईडी चेक करने के बाद एक फॉर्म भरवाया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दे दिए गए। इस चुनाव में प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए थे। प्रवेश वर्मा का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से था। नतीजा यह हुआ कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। और इस चुनाव में न सिर्फ प्रवेश वर्मा ने बड़ा उलटफेर किया, बल्कि दिल्ली की ओवरऑल रिजल्ट में भी एक बहुत बड़ा फेरबदल इसने ला दिया था। जिस बीजेपी को 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 2020 के चुनाव में मिली थी महज 8 सीटें, उस बीजेपी को 2025 के चुनाव में 48 सीटें मिल गई। वहीं तत्कालीन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 2020 में जहां 62 सीटें आई थी, उसका ग्राफ 2025 पे गिरकर 22 पर आ गया। इसमें महिला फैक्टर अहम माना गया, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले दिल्ली, फिर बिहार और आए अप्रत्याशित रिजल्ट से महिलाओं की भूमिका अहम हो गई। अब यही वजह है कि बंगाल पर सबकी नजरें। यहां भी महिलाओं में किसी तरह की कैश स्कीम की उम्मीद अब जग गई है कि उन्हें भी कैश मिलेगा, जिसके लिए महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं, खाता खुलवा रही हैं। सिलीगुड़ी के माटीगारा में एक पोस्ट ऑफिस के बाहर भी इसके लिए महिलाएं लाइन में खड़ी थी, हमने आपको दिखाया। लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई योजना मोदी सरकार चलाने वाली है? क्या मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई है? इसकी जब हमारी टीम ने पूरी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आई। जब यहां पर न्यूज 24 की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला कि इसमें भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई। अब इन महिलाओं के पास यह जानकारी कैसे पहुंची? आप तो पार्टी करते हैं, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई है या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा तरीका से राजनीति का शिकार हो रहा है। जो आगामी कल हम माटीगारा गए तो माटीगारा पोस्ट ऑफिस से कम 300 से 400 मीटर के दूरी तक लंबा लाइन औरतों का लगा हुआ था। तो इस विषय में फिर हमने अपने पार्टी के लीडर को फोन किया तो बोला मैंने तो सांसद भी यहीं पे हैं, विधायक भी यहीं पे। हाँ, कल राजू बिष्टा भी हमारे माटीगारा में आए थे एक प्रोग्राम के चक्कर में, तो मैं अपने मंडल प्रेसिडेंट मिथुन परमानी को ये बात बता दिया था जो ऐसा ऐसा चल रहा है, ये किसके कारण से। तो हम लोग सुबह में
यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3-4 कार्यकर्ता हम लोग आए यहाँ पे, जब इस विषय में जब पूछे तो सबका यही कहना था, जब माइकिंग हुआ था और 10-10 हजार रुपया ढुकने वाला है, जो बिहार में ढुका था जैसे यहाँ भी ढुक रहा, तो ये गलत अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि बंगाल में 4 महीने 5 महीने बाद वोट है, तो इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बदनाम करने के चक्कर में किया जा रहा है और उनसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा जो भी कर रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा जो ऐसा अफवाह कभी ना फैलाएं। यानी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इलाके में माइकिंग यानी माइक पर ऐलान कौन कर रहा है? बीजेपी के आरोप के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि खाता महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए नहीं खोला जा रहा और ना ही हम लोग इस तरह का कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो माइकिंग की गई है और अचानक से पोस्ट ऑफिस में ये जो महिलाओं की भीड़ है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये जो माइकिंग है वो किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शिलीगुड़ी हेड ऑफिस में, उन लोगों का ब्रांच है, वो लोग ही हेड ऑफिस है उधर से माइकिंग माटीगड़ा में ट्यूसडे को, पिछले ट्यूसडे जो है हुआ था। और जो माइकिंग हुआ है हम लोग तो नहीं थे उसमें पार्ट, क्योंकि हम लोग आईपीईबी का एजेंट है। आईपीईबी के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पोस्ट ऑफिस का आदमी है। हम लोगों के पास एजेंट कोड रहता है, आईपीईबी का जो भी अकाउंट होता है, आईपीईबी का जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, हम वो सब अकाउंट खोलते हैं। तो आईपीईबी ने हम लोगों ने बोला कि अगर पिछले जो वेडनेसडे था माटीगड़ा में कैंप होगा। ये 10,000 की क्या कहानी? क्या वाकई मोदी सरकार की तरफ से 10,000 मिल रहा है? नहीं, ये आईपीईबी मैंने पूछा उन लोगों से, क्योंकि र्यूमर फैला है, ठीक है। आईपीईबी से हम लोग पूछा कि आप लोग के बोले हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं बोले हैं। आईपीईबी से पूछा कि आप लोग बोले, आईपीईबी साफ कह दिया कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये जो हुआ है पूरी र्यूमर है। तो माइकिंग किस चीज की गई थी आईपीबी के द्वारा? हुआ था कि प्रीमियम अकाउंट खुलेगा। ये जो सब अकाउंट खुल रहा है आईपीबी प्रीमियम अकाउंट है जो 200 रुपए से खुलता है। उसमें ये सुविधा है कि आप लोग सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का जो सुविधा है, फंड ट्रांसफर, या फिर आपको इस बैंक से उस बैंक में अकाउंट पैसा भेजना, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो गैस का जो सब्सिडी है वो सब आता है। ये सब का है। सब्सिडी बोला गया, हो सकता है सब्सिडी बोला है क्योंकि सब्सिडी आता है इसमें, ये सब का है। लेकिन ये एक र्यूमर हो गया है कि इसमें पैसा आएगा। बीजेपी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट की बातों से इतना तो साफ हो गया कि माटीगारा इलाके में एक अफवाह फैलाई गई कि महिलाओं को मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। स्थानीय लोगों में यह अफवाह किस तरह फैल गई ये भी समझिए। महिलाएं खुद कह रही थी कि माइकिंग में अनाउंसमेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री योजना के तरफ से, मोदी सरकार के तरफ से प्रत्येक महिलाओं को जिस तरीके से बिहार में 10,000 रुपया दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ के महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए जाएंगे। ऐसी मतलब भूल प्रक्रिया शुरू की गई। लोगों तक यह संवाद पहुंचाए, महिलाओं तक यह संवाद पहुंचाया कि सब महिलाएं जो है वो 10,000 रुपया के चक्कर में ऐसे डाक घर जो खोले गए या अकाउंट खोले जाए। डाकघर कब खुला? पहले था क्या ये डाकघर? ये 7-8 दिनों से खुला है। 8 दिन से यहाँ पर काम हो रहा है। 8 दिन से अब यहाँ नहीं होता है तो माटीगड़ा पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर कल पूरा मारपीट हुआ। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि माटीगारा इलाके में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की स्कीम को लेकर जो अनाउंसमेंट कराया गया था, क्या वो अनाउंसमेंट माटीगारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से किया गया था? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता मनु कृष्णा वहाँ पर भी पहुँची। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये जो अकाउंट खोले जा रहे हैं, ये क्या पोस्ट ऑफिस की तरफ से अकाउंट खुल रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये आपको सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में हम लोग का जो साल लोग है ना, हाँ, उन लोग बोल पाएगा। उन लोग का पूरा ऑर्डर है तो उन लोग को तो मालूम नहीं है। उन लोगों को जो कहा जा रहा है कि 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं मोदी जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और ये तुम्बा चौक में जो बैठे हैं, कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे हैं? हाँ, उनके पास तो आई कार्ड नहीं है। लेकिन नहीं आई कार्ड है। आप सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में जाइए, पोस्टमार्टम बोलेगा सिलीगुड़ी हेड पोस्ट ऑफिस। हम लोग का 10-10 हजार का क्या कॉन्सेप्ट है? माइकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सिलीगुड़ी हेड ऑफिस बोल पाएगा। उन लोग के पास पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर है, उधर जाइए, उधर उन लोग बोल पाएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। माटीगाड़ा का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, जब
न्यूज 24 की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने हवाला दिया हेड पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पर यानी कि मैं आपको यह भी बता दूं, जानकारी तो यह भी मिली थी, जैसे कि आप स्थानीय लोग से भी सुन रहे थे, कि आज सुबह यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी और इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि माटीगढ़ा थाना की टीम को यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल भीड़ नहीं है, महिलाएं अपने अपने घर जा चुकी है और ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोदी जी 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं, उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर पोल खुलने लगी है। तो बंगाल में यह खबर भले ही अफवाह निकली, लेकिन देश के कई राज्यों में ऐसी ही महिला स्कीम्स के जरिए सत्ता बनी है। इन राज्यों की हालत अब आर्थिक तौर पर खराब भी होने लगी है। उन प्रदेशों की आर्थिक सेहत बिगड़ने लगी है जहां जहां कैश स्कीम वाली योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार को बजट में अलग से भारी भरकम रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको टॉप 7 वो राज्य दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा इस मद में सरकार को देना पड़ रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिए गए। उसके लिए 13,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब जो प्रदेश सरकार का टोटल बजट है उसका 9.8% है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार योजना चल रही है। इसके तहत महिलाओं को 1200 रुपए महीना और सामान्य महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए ममता सरकार ने 26,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुल 7.82% बजट का। कर्नाटक का रुख करते हैं गृह लक्ष्मी योजना। ये कांग्रेस सरकार दे रही है 2000 रुपए प्रति महीना। सिद्धरामैया सरकार ने 28,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया है और हिस्सा बजट का आता है लगभग 7.5%। महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। अब फडणवीस सरकार ने इसके लिए रखे 36,000 करोड़, जो कि बजट का 5.14% है। और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की घोषणा की गई 2500 रुपए प्रति महीना। इसके लिए रेखा सरकार ने 5,110 करोड़ रुपए आवंटित किए, बजट का 5.3%। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना। मोहन सरकार ने 18,669 करोड़ आवंटित किए, लगभग 5% के करीब बजट का यह हिस्सा है। ओडिशा में सुभद्रा योजना 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार ने 10,145 करोड़ का बजट रखा है। तो बजट का जो रेशो आता है 3.8%। तो इस तरह देश के कुल 12 राज्य 2025-26 वित्तीय सत्र में महिलाओं के लिए बिना शर्त नकद ट्रांसफर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जिसे कहते हैं यूसीटी योजनाओं पर कुल खर्च करेंगे 1.68 लाख करोड़ रुपए। अब 3 साल पहले इस तरह की स्कीम वाले राज्य 2 थे, जो अब तेजी से बढ़कर 12 पहुंच गए हैं। इन योजनाओं का आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देना था, वो सशक्त हो सके, कुछ काम कर सके। लेकिन एक सच ये भी है कि इससे राज्यों के खजाने जो हैं वो खाली हो रहे हैं। ये स्कीम का एक सच है। और अब आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी का रुख करते बात करेंगे स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की। मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है।